बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू एडवांस इंजीनियरिंग। प्रीवियस केस में हमने एफ आर कैलकुलेट किया था और उसके साथ जो उसका एंगल एक्स एक्सिस के अगर क्लॉकवाइज हो या एंटी क्लॉकवाइज हो वो हमने फाइंड करना था। लेकिन हमारे इस केस में हमारे पास एफ आर गिवन है और हमें जस्ट फर्स्ट वन एंगल गिवन है 45 डिग्री। एक्सेप्ट 45 डिग्री हमारे पास कोई एंगल गिवन नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्वेश्चन को रीड करते हैं। इफ मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट फोर्स इज 9 किलो न्यूटन, हमारे पास जो रिजल्टेंट फोर्स है वो हमारे पास कितना गिवन है 9 किलो न्यूटन, डायरेक्टिंग अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। पॉजिटिव एक्स एक्सिस से क्या मुराद है कि हमारे पास ये क्वाड्रेंट्स हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। अगर एक तरफ एक्स एक्सिस हो तो दूसरी तरफ वो नेगेटिव हो जाता है, अगर एक तरफ पॉजिटिव हो तो दूसरी तरफ नेगेटिव हो जाता है, और वाई एक्सिस अगर एक तरफ पॉजिटिव हो तो वो भी दूसरी तरफ क्या हो जाता है जी, नेगेटिव हो जाता है। तो एक तरफ पॉजिटिव हो तो हमारे पास ये देखें यहाँ पर डायरेक्टिंग अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस, तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस राइट साइड पे है, ठीक है। पॉजिटिव एक्सिस पे क्या कर रही है, एफ आर लाई कर रही है, और वो है अलोंग दी पॉजिटिव एक्स एक्सिस। अलोंग दी पॉजिटिव यानी ये एक्स एक्सिस की लाइन के ऊपर एक्ट कर रही है। तो ये जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए था। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे। इसको इस चीज़ को एक्सक्लूड कर लें, बाकी वो सेम रहेगा। ये हमारे पास क्या आ जाएगा, एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस आ गया। ये फोर्स हमारे पास टी है और ये हमारे पास एंगल गिवन है थीटा, और यहाँ पर इसको थोड़ा बड़ा कर लेता हूँ, एक्स एक्सिस, और एफ आर यहाँ पर लाई कर रही है, ठीक है, जो हमारे पास 9 किलो न्यूटन है। और ये हमारे पास जो फोर्स 2 है जो एक्स एक्सिस के नीचे अप्लाई कर रही है, इसका एंगल 45 डिग्री है, तो थोड़ा सा इसको कर्व कर लेता हूँ। ये हमारे पास 8 किलो न्यूटन है। अब हमने यूजिंग पैरेललोग्राम ला, तो एफ आर हमें पता है, ऑलरेडी हमें पता है कि यहाँ पर एक्ट कर रही है। तो आपने जब पैरेलल लाइन लगानी है तो आपने एफ आर के पॉइंट के साथ मैच कर देनी है। अब हमारे पास ये एंगल है 45 डिग्री, ठीक है। अब जो ट्राइंगल देखें, यहाँ पर जो नीचे वाली ट्राइंगल बन रही है इसके उलट ऊपर बन रही है। तो अगर यहाँ पर 45 डिग्री है तो इसके ऑपोजिट एंगल में भी 45 डिग्री बनेगा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, यहाँ पर एंगल थीटा गिवन है, और इसके अलावा हमें देखें यहाँ पर कोई एंगल गिवन नहीं है। तो हमें ये तो पता है कि यहाँ पर 90 डिग्री बनता है, और इस एंगल को हम अल्फ़ा का नाम दे देंगे, ठीक है। तो अल्फ़ा किसकी इक्वल हो जाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, अल्फ़ा किसकी इक्वल हो जाएगा, टोटल एंगल हमारे पास 90 डिग्री बनता है, तो 90 में से हम यहाँ पर थीटा को माइनस कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा एंगल। अब हमने फर्स्ट ऑफ ऑल टी कैलकुलेट करने हैं। टी कैलकुलेट करने के लिए हमने कोसाइन लॉ लगाना है। कोसाइन लॉ आपको पता है कि प्रीवियस में हमने एफ आर रखा था यहाँ पर बाहर, और अंडर रूट F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2 F1 F2 cos थीटा। लेकिन इस केस में हमने एफ आर फाइंड नहीं करना, हमने जस्ट टी फाइंड करना है। तो हमने एफ आर को इनसाइड रखने हैं, इनसाइड दी अंडर रूट, और टी को बाहर निकालने। तो एफ आर का स्क्वायर हो जाएगा प्लस F2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू एफ आर इंटू F2 इन कॉस थीटा, ठीक है। आप यहां तक समझ आ गई। विच अप्लाइज डेट एफ आर का स्क्वायर, हमारे पास एफ आर कितनी गिवन है 9 किलो न्यूटन, तो हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, 9 किलो न्यूटन का स्केल ले लेंगे। F2 हमारे पास गिवन है 8 किलो न्यूटन, तो 8 किलो न्यूटन का स्केल ले लेंगे, माइनस 2 इंटू एफ आर 9 इंटू 8। अब कास थीटा, यहाँ पर बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पर कौन सा एंगल हमने पुट करना होता है। अगर हमने एफ आर निकालना हो तो एफ आर के सामने आप लाइन लगाएंगे तो यहाँ पर एक एंगल गिवन होगा, तो हमने वो इसमें पुट करना होगा। लेकिन अब हमने टी निकाल फाइंड करना था, तो टी के सामने अब हमने लाइन लगानी है, तो यहाँ पर एंगल आपको कितना गिवन है
45 डिग्री। तो 45 जो चीज़ फाइंड करनी है उसी का एंगल हमने यहाँ पर पुट करना है, 45 डिग्री आ जाएगा। तो इसको फाइंड करेंगे तो आपके फॉर एग्जांपल आपके पास टी कितना आ गया, गेस कर लें कि 6.7 किलो न्यूटन आपके पास क्या आ गया, टी आ गया। टी तो फाइंड हो गया, लेकिन हमने थीटा भी फाइंड करना है। तो थीटा फाइंड करने के लिए ये कोसाइन ला है और यहाँ पर ये क्या है, साइन ला। साइन ला क्या है, साइन एल्फा डिवाइडेड बाई ए इज इक्वल टू साइन बीटा डिवाइडेड बाय बी। अब हमारे पास सबसे पहले साइन एल्फा, एल्फा की वैल्यू हमने क्या निकाल फाइंड की थी कि एल्फा इज इक्वल टू 90 माइनस थीटा। अप्लाइज दैट साइन एल्फा की जगह हम क्या डालेंगे, 90 माइनस थीटा पुट कर दिया। एक ही लाइन हमें पता है कि ये होती है 8 किलो न्यूटन, ये हो गया। साइन बीटा, अब यहाँ पर साइन बीटा आपने हमेशा याद रखना है कि वो चीज़ आपने पुट करनी है जो चीज़ आपने कैलकुलेट की है। साइन बीटा की जगह आप क्या करेंगे, कौन सी फोर्स आपने कैलकुलेट की है, ये वाली। तो इसके सामने एंगल हमारे पास 45 डिग्री है, तो साइन बीटा की जगह हम 45 डिग्री पुट कर लेंगे। और बीटा हमारे पास जो टी का मैग्नीट्यूड हमने कैलकुलेट किया वो है 6.7, तो 6.7 किलो न्यूटन हमने पुट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, साइन 90 माइनस थीटा साइन 45 डिवाइडेड बाई 6.7। अब यहाँ पर 8 नीचे डिवाइड हो रहा था तो इज इक्वल टू उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्योंकि हमने थीटा की वैल्यू निकालनी है। अब साइन 90 माइनस थीटा, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास आ जाता है समथिंग 0.875। इसको कैलकुलेट किया, क्योंकि ये जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए था, आपको आपके तरफ कंसेप्ट डिलीवर करने के लिए था। तो मैं इसको सॉल्व नहीं कर रहा, आप सॉल्व करने की खुद प्रैक्टिस कर लें, ये जस्ट आपको अंडरस्टैंड करवाने के लिए आपको। तो 90 माइनस थीटा इसकी इक्वल आ जाएगा, अगर साइन है तो इज इक्वल के उस साइड जाएगा तो साइन इनवर्स हो जाएगा, 0.875 हो जाएगा। अब यहाँ पर 90 माइनस थीटा हमारे पास बच गया, और साइन इनवर्स हमारे पास फॉर एग्जांपल इसका आंसर आ जाता है कि 30 डिग्री 30, ठीक है। साइन इतना आ जाएगा, या 29 आप कह रहे हैं कि 29 है या 30 है, मैं 30 लिख देता हूँ, ठीक है। अब हमने थीटा निकालना है, थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो 30 को इज इक्वल के इस साइड लाएंगे तो ये माइनस में हो जाएगा, 90 माइनस 30, और थीटा माइनस है तो अपोजिट जाएगा इक्वल के, तो वो पॉजिटिव थीटा हो जाएगा। तो 90 माइनस 30 करेंगे तो हमारे पास 60 डिग्री क्या आ जाएगा, थीटा आ जाएगा। तो हमने एफ आर भी कैलकुलेट कर लिया और टी भी कैलकुलेट कर लिया और थीटा भी फाइंड कर लिया। बहुत सारे स्टूडेंट इस केस में कंफ्यूज हो जाते हैं कि हमने जस्ट एफ आर कैलकुलेट करना है, लेकिन इसमें एफ आर नहीं कैलकुलेट करना। सम टाइम आपको एफ आर गिवन होता है और आपने क्या करना होता है, फोर्सेस गिवन होते हैं। वो फोर्सेस टी भी हो सकती है, फोर्सेस एक्स एक्सिस के क्लॉकवाइज भी हो सकती है और वाई एक्सिस के भी क्लॉकवाइज हो सकती है। थैंक यू।